भाई ये 5 मिनट का है ना, 5 मिनट का इश्यू है। भारत माता की भारत माता की एक बार सारे तुम बोलो भाई। आज क्षेत्र में दोनों में पूछे हैं क्या आज जो सामाजिक एक प्रोग्राम फरमाना में भूप सिंह गहलावत जी का आज एक काज का प्रोग्राम था। वहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम हुआ और रक्तदान शिविर, और अभी जनता बुटाना में भी पेड़ लगाने का प्रोग्राम रहेगा, एक पेड़ मां के नाम। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यों को लगातार संगठन पर्वों में चलाने का काम किया है। और अभी हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पूरे देश भर की गौशालाओं को 600 करोड़ के आसपास की जो ग्रांट दी है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद हरियाणा में तेज गति के साथ विकास के काम हुए। 3 गुना गति से विकास के कामों को हर विधानसभा में जारी लेने के लिए, और 42 विधानसभा हम लूज कर गए थे जहां हमारे विधायक नहीं है, वहां पर भी 42 विधायकों को, मंत्रियों को ड्यूटी देते हुए हमने उस काम को आगे बढ़ाया है। यहाँ बड़ौदा विधानसभा में भी रणधीर परिहार जी आज गौशालाओं को ग्रांट देने का काम करेंगे। और आप सबको पता है कि इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज जो पूरे देश में एक झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, और इतनी बड़ी झूठ बोलते हुए जिस प्रकार से बिहार की वो भूमि जो भाषा, संस्कृति और सभ्यता से जिसकी पहचान होती है, वहां पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन राहुल गांधी और आरजेडी के जो नेता उन्होंने किया है। और जिस प्रकार से भद्दा प्रदर्शन मंच के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी है, और देश के 144 करोड़ लोगों की सेवा करने की जिम्मेवारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी अनेक अवसरों पर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। और उससे आगे बढ़ते हुए एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री है, तो उनकी स्वर्गीय माँ के बारे में भी जिस प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मंच के माध्यम से किया है, सभी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरे देश को जानकारी है। आज पूरे देश में, देश की 140 करोड़ जनता आक्रोश में है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, उनके पुतले जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। और हमारी महिला जो हमारी कार्यकर्ता हैं, हमारी नेता हैं, वो भी प्रेस के माध्यम से कल पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमारी बहनों के द्वारा वो प्रेस का आयोजन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के उनके जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं उसके बारे में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन और पुतला जलाने का काम करेंगे। ये बात उन्होंने जो भाषा कही है, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री दीदी योगी दर्शिगाएं कांग्रेस की विधवा और बिधुड़ी जैसे जो संसद में बैठते, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, क्या उस पर भी बीजेपी गौर करेगी? जो भी गैर जिम्मेदारी की भाषा का प्रयोग करता है, जो भी इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, वो सब निंदा के योग्य है। तो आप ही के प्रधानमंत्री और हमारे सांसदों ने, हमारे
प्रधानमंत्री ने, हमारे मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा कभी भी इस प्रकार से हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। वो खुद उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, विपक्ष के नेता इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बारे में कभी जब जवाब दिया जाता है तो वो उनका बड़ा। देखिए, आपने एक पेड़ लगाने की बात की है, एक पेड़ माँ के नाम। रोहतक में बड़ा मामला सामने आ रहा है कि पेड़ वहाँ पर काटे गए हैं, एनजीटी की परमिशन नहीं ली गई, और उसके बाद नवीन जाहिद ने कल प्रदर्शन भी किया है, 1 सप्ताह का जो है एक अल्टीमेटम भी दिया है सरकार। पेड़ काटना भी बहुत बड़ा जुर्म है जो हमारा संविधान में है, और जिस आदमी ने भी पेड़ काटने का काम बगैर परमिशन के कोई भी करता है, चाहे वो कोई भी किसी भी बड़े पद पर हो। Power off.